लेकिन जब हिंदू राष्ट्र का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश संविधान के साथ ही चलेगा। हालांकि अंदर जाकर उनकी महाराज जी से काफी देर तक मुलाकात भी चली थी। अब हमें नहीं मालूम कि अंदर भेंट के दौरान क्या उन्होंने कहा, कि क्या वो इस बात में समर्थन करते हैं, क्योंकि यहाँ बाकायदा समागम चल रहा है और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरें देखिए। आज से यानी 13 तारीख से 19 तारीख तक यहाँ एक महायज्ञ चल रहा है। अलग अलग रोज कार्यक्रम होंगे, और बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? अमरावती। अच्छा, आज यहाँ क्या करने आए हैं? दर्शन। आप ये बताइए कि क्या महिमा है इस दरबार की, क्या मान्यता सुनकर आप यहाँ पे? सब बात सच लगती है तभी आए हैं। है आप ये बताइए कि सबसे पहले कहाँ पर नंबर लगता है, क्या करते हैं, क्या बताया जाता है आपको? हम लोग यहाँ पर जो बताया जाता है वो सच बताया जाता है। मैं भी मानता रखता हूँ कि मैं ग्वालियर से चल के यहाँ तक पैदल आया हूँ। चलकर आए हैं? ग्वालियर से आया हूँ, ग्वालियर से। आप ये बताइए क्या सुनकर आप यहाँ हैं, क्या समस्या है? मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ बागेश्वर धाम से, और मैं मतलब जो भी इसकी महिमा देखी है वो सब मैंने खुद महसूस किया है कि मतलब यहाँ से मुझको बहुत रिलीफ मिला है। मैं भी काफी टाइम से परेशान था तो यहाँ से आ रहा हूँ और मुझे सब कुछ मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। आज तो पूर्व सीएम कमलनाथ जी भी थोड़ी देर पहले आए थे, थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी भी आए थे। नहीं, हम तो यहाँ पहली बार आए। नहीं, कमलनाथ जी जो पूर्व सीएम है वो भी आए थे यहाँ पर, और जब उनसे पूछा गया कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो रही तो उन्होंने कहा कि देश तो संविधान से चलेगा। नहीं, एक्चुअली ये सनातन धर्म है और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, क्योंकि हम एक लगता है कि हर पार्टी को आशीर्वाद चाहिए बाबा बागेश्वर का। नहीं, हम तो सनातन के हिसाब से चलेंगे ना। श्री राम जो पार्टी को आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए कमलनाथ जी आए। हाँ, हर पार्टी को देना चाहिए। कमलनाथ जी आए तो आप क्या कहेंगे? उनको भी लग रहा है कि अब बाबा बागेश्वर ही जीत दिलाएंगे? मैम एक्चुअली देखिए, हमें तो इस चीज को देखना है कि हमारे लिए हमारे बालाजी बागेश्वर राम सरकार लड़ रहे हैं, और जो मुद्दा उन पे लगाया गया है मुकदमा, वो तो सरासर अन्याय हो रहा है। और जो बालाजी की सुंदर कही गई बात है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपकी अर्जी लग गई? अर्जी नहीं लगा है हमारा। हम तो आया है, वो कामरू से आया है, कामरू से आया है, कामरू से आया है, कामरू। हाँ, नोटिस से आया है। क्या सुनकर? हमारा सुन के मतलब बाबा के मतलब कार्यक्रम डेली सुबह में देखता है कि मतलब बाबा के महाराज के मतलब डेली कार्यक्रम देखता है कि हम तो बहुत मतलब कि हमारा फैमिली ऐसा है कि मतलब कि बहुत दिन से बीमार है, हम भी बीमार है, इसलिए हम कामरू को बाबा के नाम पीड़ाएं लेकर ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। जरा आप इधर आइए, ये बताइए यहाँ व्यवस्था क्या है, कैसे कैसे नंबर लगता है लोगों का? हमारे परिवार व्यवस्था है, नंबर कैसे लगता है? हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार नंबर अर्जी कैसे लगती है यहाँ पे? हमको जानकारी नहीं है। हम निकलता है, टोकन निकलता है, वहाँ पर टोकन निकलता है। अभी फरवरी का हो चुका है, मार्च का अभी चालू होने का, मार्च में होगा टोकन। बाबा जी कैसे बताते हैं कि आप आइए और आप ये किस हिसाब से? टोकन निकलता है, टोकन पर डाले जाते हैं, फिर उसमें टोकन निकल जाता है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम किस आशीर्वाद से बस ऐसे ही देख लेते हैं, पर्दे के पीछे भी देख। ये रियल हनुमान जी की कृपा है। अच्छा है, तो मतलब पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है? नहीं, जो पहले से कुछ फिक्स नहीं? पहले से कुछ नहीं है। बाबा 3-4 लोगों की भीड़ में ही बुला लेते हैं जिसको उनको बुलाना होता है। हाँ, आपको बुलाया कभी? नहीं, मेरा तो अभी नंबर नहीं आया, अर्जी नहीं अभी लग नहीं पाई मेरी। हाँ, अभी नहीं लग पाई मेरी अर्जी। लोग अभी निराश है, उनकी अर्जी लग नहीं पाई है, प्रयास कर रहे हैं। कब लगेगा मालूम नहीं अर्जी हम लोग। आपने क्या किया? मैंने यहाँ नारियल ग्राउंड जीरो पर सुजाता मौजूद है बागेश्वर धाम में, जो तमाम लोगों के साथ बातचीत करती हुई नजर आई। लौटेंगे सुजाता के पास, लेकिन बागेश्वर धाम की जब हम बात करते हैं और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करते हैं, तो लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग आचार्य करते आ रहे हैं, और इस बार ये जो महायज्ञ का आयोजन धाम में किया गया है वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ही किया गया है। बाबा का कहना है महायज्ञ से हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा जाएगा। दोनों हाथ उठाकर बोले बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बाबा बागेश्वर का सपना हिंदू राष्ट्र हो अपना। बाबा महायज्ञ करवाएंगे, सबको सनातनी बनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें, हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को हर हाल में पूरा करने में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने इसके लिए साधु संतों का साथ मांगा, प्रयागराज पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई और अब वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को सच करने के लिए महायज्ञ कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रविवार सुबह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप लोग बुरा मत मानना, अब तो समय कम है, सबको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हिंदू राष्ट्र जय के नारे के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना उनका लक्ष्य है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सबको सनातनी बनाना भी है। इसी परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। सारी महिलाएं उनकी तरफ हैं और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे भारत में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। हम माताएं बहनें उनके लिए सराहनीय कहती है कि उस माता का सौभाग्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। राष्ट्र बनना चाहिए, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं और किसी प्रकार की कोई पीछे हटने वाले नहीं है। हिंदू रहता है वो हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। ये हमारे देश की राम जन्मभूमि है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हफ्ते भर चलने वाले इस महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 121 गरीब कन्याओं का कन्यादान होगा। लेकिन बाबा का असल मकसद हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों का समर्थन हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार बागेश्वर धाम से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुजाता लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। सुजाता, क्या मंशा, किस चाहत से लोग वहां पहुंच रहे हैं और कितना भरोसा है बाबा बागेश्वर पर, क्योंकि कई पॉलिटिकल हस्तियां उन पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। मेरे सर पर रख दो बाबा। बिल्कुल अनामिका, जरा आप तस्वीरें देखिए, यहाँ बड़ा ही भक्तिमय माहौल है और फिलहाल मंच पर श्री श्याम सुंदर पराशर जी महाराज जो हैं उनका प्रवचन चल रहा है। ऐसे ही 6 दिनों तक अलग अलग जो धर्म गुरु हैं वो प्रवचन देंगे और ये तमाम लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैडम, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा नाम अनंत सिंह है और मैं इस धाम से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जुड़ने के बाद एक चीज़ तो है कि सबसे बड़ी चीज़ मन की शांति है और जो मुझे बाधा था जो है वो चीज़ें मुझे अब कटती हुई दिख रही हैं। मेरे ऊपर जो बाधा था वो मुझे कानूनी प्रक्रियाओं से मुझे जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे जो है न्यायालय के द्वारा मेरे पक्ष में निर्णय आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं बालाजी की कृपा है और मेरे जैसे यहाँ पे अनन्य भक्त हैं जिनकी परेशानियाँ यहाँ आने के बाद दूर हुई हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो जगह है वो सिद्ध पीठ है हनुमान जी का। यही मेरा सिर्फ कहना है। सिद्ध पीठ बता रहे हैं आप, बताइए आप कहाँ से आए हैं? महोबा से आए हैं जी। क्या मन्नत लेकर आए हैं? उनकी यही है कि हमारे सबको सुख शांति रखे। अर्जी लग गई आपकी? जी, अर्जी लगाई? हाँ, अर्जी लगा दी है। अच्छा, कैसे लगाते हैं अर्जी, जरा जो लोग आ रहे हैं? हम 4 बार हो गए हैं। हाँ। कैसे लगाते हैं अर्जी और कैसे नंबर? यहाँ नारियल बांधते हैं, नारियल बांध के बालाजी की कृपा होगी तो अर्जी लग जाती है। अच्छा, तो कृपा बालाजी की होनी चाहिए तभी आपका नंबर आएगा, यानी महाराज जी उसमें कुछ नहीं कर सकते? बालाजी नहीं, बालाजी की कृपा है जी। आप बताइए कहाँ से आए हैं? बढ़िया। आप नहीं करेंगे। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। तमकुर मेरा गांव है। क्या करने आए हैं? बाबा के दर्शन करने आया हूँ। हाँ, समय के लिए आया हूँ मैं, दर्शन के लिए इसलिए आया हूँ। बाबा सुने थे मोबाइल में देखने के लिए हम लोग यहाँ आया हूँ। आज से महायज्ञ भी शुरू हो गया है, आप क्या कहेंगे? महायज्ञ चल रहा है अभी, प्रवचन भी चल रहा है। हाँ, हम टीवी में देख के 1 साल से हमने मटन मच्छी खाना छोड़ दिया। टीवी में देख के, मोबाइल चलाना नहीं आता हमको। हाँ, टीवी में आए, हमारा मुराद पूरा हो रहा है। जो हमने अर्जी लगाया था महाराज जी से वो हमारा पूरा हो रहा है। हमारे बच्चे लोग सब खुश हो गए। हार अपना लिया इन्होंने। ये महाराज जी को सुनते हैं, अब कह रहे हैं कि टीवी पर ही देखते हैं, यूट्यूब में चलाना आता। आप कहाँ से आए हैं? हम वाराणसी से हैं, बनारस काशी से।
प्रवचन सुनते हैं आप महाराज जी के? महाराज के प्रवचन यूट्यूब पर देखते हैं, यहाँ पे सुने हैं, यहाँ भी आए हैं, कल से आए हैं हम लोग। समस्या लेकर आते हैं, आप भी कोई समस्या लेकर आए हैं? समस्या तो कुछ नहीं, बालाजी के दर्शन और महाराज के दर्शन की इच्छा लेकर आए हैं। वो कहते हैं महाराज जी बहुत कम उम्र के हैं, तो भी आपको लगता है कि वो सिद्ध पुरुष हैं? इसमें उम्र की क्या बात है, बालाजी की जिस पर कृपा हो जाए उसमें उम्र की क्या बात है। उनके बागेश्वर बालाजी सब पर कृपा करे, सब अच्छा है। और बताइए, कुछ यंग लोग भी हैं यहाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ बुजुर्ग लोग ही आते हैं, सभी उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, यंग लोग भी आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कन्नौज से। क्या सोच कर आप आए हैं? दर्शन के लिए आए बाबा जी के। दर्शन करने के कि महाराज जी का प्रवचन सुनने? यहाँ पर प्रोग्राम भी देखने आए, प्रवचन भी सुनने आए हैं। क्या सुना है आपने महाराज जी के बारे में? आजकल बड़ी चर्चा में पिछले 1 महीने से बहुत चर्चा। धीरे धीरे लोगों की आस्था और बढ़ती जा रही है बागेश्वर धाम में, इसीलिए लोग